हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर 13 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। इसके सारे बेसिक टर्म को देखेंगे। इट मींस चैप्टर 13 का हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 तक लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या फिर ऊपर आई बटन पर मिलेगा, जरूर देख लेना। और यहाँ पर जो भी हम लोग लाइंस एंड एंगल से देखने वाले हैं उसमें हम लोग जो है सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे जो कि क्लास 6 का होगा। अगर आपने क्लास 6 में अच्छे से इसको कंप्लीट नहीं किया है तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट फास्ट में देख लेंगे। फिर नीचे हम लोग जो है क्लास 7 का जो एडवांस पॉइंट है उसको देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और अच्छा लगे और इंट्रोडक्शन लाइन्स एंड एंगल्स का आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो देखते हैं क्या है इसके बेसिक पॉइंट्स। फर्स्ट यहाँ पर है पॉइंट। तो पॉइंट किसको बोलते हैं? तो पॉइंट होता है जिसका कि सिर्फ एक मार्क होता है, ओनली एक मार्क होता है, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। इसमें जो है एक डॉट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें कोई लेंथ और हाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ना तो इसका लेंथ होता है, ना विड्थ होता है और ना ही थिकनेस होता है, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट आपको इस तरह से जिसका दो एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब एक ऐसा लाइन जिसका दो एंडिंग पॉइंट होगा, यानी कि ना तो ये लेफ्ट में आगे बढ़ सकता है और ना ही राइट साइड आगे बढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट मान लो ये ए बी लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से ए बी लाइन सेगमेंट। इस तरह से हम लोग जो है इसका साइन लगा सकते हैं। तीसरा था हमारा रे। तो रे क्या होता है? तो रे में क्या होता है कि एक लाइन होता है जो लाइन एक तरफ इंक्रीज हो सकता है और दूसरी तरफ उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि रे में जो रे वो है जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक इंडिनेसली आगे बढ़ेगा, वो हो जाएगा रे। और रे का साइन हम लोग इसी तरह से देंगे, जैसे यहाँ पर अगर ए बी रे है तो इसको हम लोग ए बी रे इस तरह से साइन इसका लगाते हैं, जिसमें कि एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक इंडलेस पॉइंट होता है। तीसरा हमारा है लाइन। लाइन क्या होता है? तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, मतलब लेफ्ट या राइट या अप या डाउन किधर भी जो है लाइन इंक्रीज हो सकता है इंडलेसली। तो यहाँ से हमको लाइन सेगमेंट जिसमें दो एंडिंग पॉइंट होंगे, रे जिसमें वन एंडिंग पॉइंट होंगे और लाइन जिसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होगा, तो ये तीनों टर्म हमको फास्ट में समझ में आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जब दो लाइन, सपोज एक लाइन यहाँ पर है इस तरह से और दूसरा लाइन यहाँ पर है इस तरह से, जब दो लाइन एक ही कॉमन पॉइंट पे कट करे, इस पॉइंट पे कट करे, इसका नाम मान लो हम लोग पी रख देते हैं। तो ये जो कटिंग हो रहा है इसको हम लोग, ये जो दोनों लाइन है, जैसे मान लो इसका नाम एल है और इसका नाम एन है, ठीक है, तो इस दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पैरेलल लाइन। तो समझते हैं पैरेलल लाइन को। देखो ये है पैरेलल लाइन जो कि है पी एंड क्यू। एक लाइन हमने ले लिया पी एंड दूसरा क्यू। ये दोनों लाइन कहीं भी जा करके आगे भी बढ़ जाए, अगर वहां पर भी अगर दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं हो, मतलब दोनों अगर एक दूसरे को टच नहीं करे, दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, तो वो हो जाएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जैसे आपका एग्जांपल्स रेल का, जो रेलवे जो पटरियां होती है वो एकदम पैरेलल लाइन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, वो एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करते हैं, कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल्स हो गया बहुत अच्छा वाला कि पैरेलल लाइन वो लाइन जिसका कि कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो, मतलब पी का कोई पॉइंट क्यू में टच नहीं करे, वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। ध्यान रखना, पैरेलल लाइन में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। ये टोटल डिस्टेंस जो है इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। यहाँ पर हम लोग बेसिक टर्म्स क्लास 6 के ले रहे हैं, अभी जस्ट ही क्लास 7 इसका जो है एडवांस टर्म शुरू होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा है कंक्रूवेंट लाइन। उसको देखते हैं क्या है कंक्रूवेंट लाइन। तो कंक्रूवेंट लाइन बोलते हैं हम लोग 3 या मोर, मतलब 3 लाइन होना चाहिए, जैसे कि 1 L M N, 3 लाइन हमने यहाँ लिया है। 3 या मोर लाइन जो कि एक ही पॉइंट पर आपका कट करेगा, तो वो आपका कहलाएगा कंक्रूवेंट लाइन। यहाँ पर 3 की जगह एक और लाइन हम लोग ले सकते हैं, मतलब 3 या 3 से मोर हो सकता है। तो ये सारे लाइंस आपस में जो है कंक्रूवेंट लाइन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो मीटिंग पॉइंट है एक जगह यहाँ पर है पी पर, ठीक है। तो ये लाइन आपका कंक्रूवेंट लाइन कहलाएगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंक्रूवेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंक्रूवेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। इसको समझते हैं। तो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट? 3 और मोर पॉइंट इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर कहलाएगा इफ ऑल लाइज इन द सेम लाइन। जैसे मान लो 3 पॉइंट अभी लेते हैं हम यहाँ, 1 पॉइंट, 2 एंड 3। ये 3 पॉइंट्स जो है आपस में एक ही लाइन से अगर ये टच करे, सेम लाइन को कट करे,
है ना। जैसे ये पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए एंड बी एंड सी, तो ये तीनों पॉइंट जो हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट, बिकॉज ये जो है एक ही लाइन पर जो है लाइज कर रहा है, सेम लाइन पर। और अगर मान लो एक यहाँ पर ऐसा कर दिए इस तरह से, तो यहाँ पर एक लाइन बना ये वाला पी क्यू, और यहाँ मान लेते हैं इसको आर एस। तो यहाँ देखो यहाँ पर दो ही पॉइंट जो है इस लाइन को टच कर रहा है, तो ये कोलिनियर पॉइंट जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आर एस जो है ये भी दो अलग अलग है, तो ये इसको भी हम लोग मिला देंगे तो भी जो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। ये भी आर एस जो है यहाँ पर दो ही पॉइंट है, अगर 3 पॉइंट होता तो ये जो है कोलिनियर पॉइंट होता, तो 2 पॉइंट वाले को कोलिनियर पॉइंट नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं है। हाँ, यहाँ पर 3 पॉइंट है, इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, जो कि 2 पॉइंट होगा या सिंगल पॉइंट्स होगा। किसी 2 पॉइंट से ज्वाइंट होगा, सिंगल से तो ज्वाइन नहीं हो सकता है, किसी भी 2 पॉइंट से ज्वाइंट होगा एक लाइन, तो ये हो जाएगा आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट। और 3 से या 3 से ज्यादा पॉइंट होगा, जैसे 1 2 3 4 पॉइंट से ये लाइन इस तरह से क्रॉस करेगा, तो ये भी कहलाएगा आपका कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल्स। अब हम लोग एंगल्स को देख रहे हैं, जो कि लास्ट पॉइंट होगा। एंगल में क्या होता है कि अगर मान लो कोई फिगर है, कोई फिगर जो फॉर्म करता है 2 रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जैसे एक रेज अभी हमने देखा था, ये मान लो एक रेज है इस तरह से, ठीक है, और एक दूसरा रेज यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से गया, तो इस दोनों रेज का देखो, ये वाला रेज और इस नीचे वाला बेस वाला रेज, इस दोनों रेज का जो इनिशियल पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। इसी को हम लोग जो है एंगल कहते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट को ही, इन दोनों रेज के स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम लोग जो है एंगल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों रेज है, मान लेते हैं यहाँ पर O हो गया, और ये रेज आपका मान लीजिए A एंड B इसका नाम दे दिए, है ना। तो ये रेज क्या हो गया, OB रेज और OA रेज, 2 रेज है। इस दोनों रेज को हम लोग आर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये इस आर्म का नाम हो जाएगा OA आर्म, और इस आर्म का नाम हो जाएगा OB आर्म, या इसको साइड्स भी आप कह सकते हो। तो किसी भी 2 आर्म का जो इनिशियल पॉइंट होगा, उस इनिशियल पॉइंट को हम लोग एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लास 6 वाला जो बेसिक टर्म था वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग जो है क्लास 7 वाला जो एडवांस टर्म है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट पॉइंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या लिखा है देखो, यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया है, जो आर एस अग्रवाल की बुक है उसके अकॉर्डिंग, 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। एंगल्स कितने लेना है, 2 एंगल्स लेने हैं। सपोज एंगल एक ले लिया हमने A प्लस एंगल B, कहा ये दोनों एंगल्स का जब आप सम करते हो तो वो सम इक्वल होना चाहिए 180 के। अगर ये सम 180 के इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, देन वी कैन से दैट एंगल A एंड एंगल B आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। एंगल A और एंगल B जो है सप्लीमेंट्री एंगल होगा। और यहाँ पर आपसे एग्जांपल, जैसे मान लो एंगल A का वैल्यू हमने ले लिया 100 और प्लस एंगल B का ले लिया कितना, एंगल B का वैल्यू हमने ले लिया 80, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये 100 डिग्री प्लस एंगल B 80 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके 180 आ रहा है। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। और आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो इस तरह से पूछेगा, देखो आपको देगा एंगल A का वैल्यू है 100 डिग्री एंड एंगल B आपसे पूछ रहा है व्हाट, और आपको बोल दिया कि ये जो एंगल्स है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब बोल दिया आपसे कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, जिसमें कि एक एंगल आपको दे दिया इसने 100 डिग्री और दूसरा जो है वो आपको पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 होता है। तो हम लोग यहाँ से इस तरह से कर लेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल A का वैल्यू 100 है और प्लस कर देंगे एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जब हम लोग एंगल B को, मतलब एंगल A का वैल्यू जो इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, एंगल B बचेगा हमारा 180 डिग्री, माइनस में ये हो जाएगा 100 डिग्री, और एंगल B का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल B को फाइंड कर सकते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो भी होगा उसका एडिशन 180 डिग्री होगा, तभी वो दोनों आपस में जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। बस यहाँ पर थोड़ा सा का डिफरेंस है, जैसे 2 एंगल्स का एडिशन 180 था, दैट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री, लेकिन अगर 2 एंगल्स अगर आपस में उनका सम जो है, एडिशन जो है 90 डिग्री होगा, देन वी कैन से दैट बोथ द एंगल आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। सपोज एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देन वी कैन से दैट एंगल A एंड एंगल B कम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एंगल A की जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे कुछ जैसे 90 से कम ले लो,
क्या ले सकते हो 60 डिग्री एंड एंगल बी आप ले लो 30, देन इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 90 डिग्री। सो एंगल ए एंड एंगल बी जो है यहाँ पर ये क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसका क्वेश्चन किस तरह से देगा यहाँ पर देख लो, आपको क्वेश्चन देगा एंगल ए का वैल्यू इसने दे रखा है 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू व्हाट, और आपसे बोलेगा ये दोनों एंगल आपस में कंप्लीमेंट्री है, क्या है कंप्लीमेंट्री है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहाँ से अभी हमने देख लिया कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। देन एंगल ए का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एंगल बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री, और यहाँ से जो है एंगल बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से तो एंगल ए एंड एंगल बी आपस में कंप्लीमेंट्री तब होगा जब उन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एडजेसेंट एंगल। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है एडजेसेंट एंगल। तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, दो एंगल होंगे और जिसका वर्टेक्स सेम होगा, वन आर्म कॉमन एंड अदर आर्म्स लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। समझो यहाँ से एक, जैसे यहाँ पर सपोज एक आर्म हमने ले लिया यहाँ इस तरह से, इसका नाम कुछ हम लोग अभी मेंशन करेंगे, जैसे ये हो गया ए एंड दूसरा आर्म हमने यहाँ से ले लिया इस तरह से, इसका नाम रख दिया बी एंड थर्ड वाला हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से रख लिया और इसका नाम रख दिया सी। अब देखो यहाँ पर जो तीनों का मीटिंग पॉइंट है ओ होगा। अब इसको समझना है, आपको बोला है टू एंगल विद द सेम वर्टेक्स, तो दोनों एंगल जैसे कि यहाँ पर एक एंगल ये बन रहा है दूसरा ये, तो इस दोनों एंगल का वर्टेक्स सेम है, बिल्कुल यहाँ सेम है। और क्या है वन आर्म कॉमन, तो इन दोनों एंगल्स का देखो यहाँ एक आर्म है OC, ये वाला आर्म है OB एंड ये है OA। तो ये OB वाला आर्म देखो कि दोनों एंगल्स के लिए काम कर रहा है, ये कॉमन आर्म है, OB आर्म आपका है कॉमन। तो यहाँ पर बोला कि एक आर्म ऐसा होगा जो दोनों के लिए कॉमन होगा एंड अदर आर्म्स, और जो बाकी जो आर्म होगा यानी कि OC आर्म और OA आर्म, ये दोनों इस कॉमन आर्म के अपोजिट होगा, मतलब एक कॉमन आर्म के दूसरी तरफ होगा, जैसे कि इस कॉमन आर्म के एक ऊपर है OC और दूसरा OA जो कि नीचे है। अगर ऐसा हो गया देन वी कैन से दैट दिस बोथ द एंगल, यानी कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पॉइंट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, two adjacent angle are said to form a linear pair of angle if their non-common arm are two opposite rays। समझो दो एडजेसेंट एंगल जो होगा आपस में वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा। जैसे यहाँ का दो एडजेसेंट एंगल है, एक तो आपका ये हो गया O, आर्म इसका है OA, OC एंड OB, और यहाँ पर फॉलो कर रहा है एक कॉमन आर्म है OC, तो ये आपस में जो है लीनियर हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा एंगल का। लेकिन यहाँ पर कहा कि लीनियर पेयर तब होगा जब दो नॉन कॉमन है, मतलब ये तो OC तो आपका कॉमन है, चलो OC दोनों एंगल्स के लिए है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, बट जो कॉमन नहीं है OA और OB, ये दोनों जो कॉमन नहीं है आर्म, ये टू अपोजिट रेज होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर बात करेंगे O से, तो OA जस्ट अपोजिट में है किसके OB के। यही आपसे बोल रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो OA और OB आपस में क्या होना चाहिए अपोजिट रे होना चाहिए, देन वो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, और यहाँ से देख लो, यहाँ पर एंगल आपका जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है एक एंगल, तो ये बन रहा है यहाँ पर ये वाला, और दूसरा बन रहा है ये वाला। ये आपस में जो है क्या होगा लीनियर पेयर होगा, यानी कि एंगल AOC और दूसरा एंगल BOC। ये दोनों जो एंगल बना है इसको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, है ना। और यहाँ पर इसके जो आर्म है यानी कि OA आर्म और OB आर्म आपस में क्या है वो अपोजिट है, जो कि इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, OA आर्म और OB आर्म, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो वही इसने बोल रहा था कि नॉन कॉमन आर्म, यानी कि ये OC आर्म को छोड़कर, OC तो कॉमन आर्म है दोनों के लिए, दोनों एंगल के लिए कॉमन है, लेकिन जो नॉन कॉमन है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए अपोजिट। अगर ऐसा होता है तो ये जो दोनों एंगल है ये आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट रूल्स का, चलो उसको देखते हैं।
क्या है इंपॉर्टेंट रूल, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म 180 डिग्री। समझो यहाँ से, अगर एक जैसे एक रे पर, एक सिंगल रे पर एक पॉइंट, एक आपका दो एडजेसेंट एंगल होगा, जैसे कि यहाँ पर एंगल हो रहा है कौन सा, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हो, एंगल AOC, एंगल AOC प्लस ये दूसरा वाला एंगल जो कि COB भी बोल सकते हैं या फिर BOC बोल सकते हैं, एंगल BOC, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो सम होगा, वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, कब, जब जो है वो रे जो है एक्सटेंड करेगा एक लाइन की तरह, मतलब एक लाइन में होगा, दोनों रे अपोजिट होगा, तो उसको हम लोग जो है उन दोनों का एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होगा। और इतना ही नहीं, अगर इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, जैसे एक यहाँ पर भी अगर बन जाएगा, यहाँ पर 3 एंगल बन जाएगा, तो भी उसका सम जो है 180 होगा, जो कि अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे। इसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग, इसके बेस के अकॉर्डिंग जो है अगला फॉर्मेशन हुआ है, किस तरह से देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है 2 इंपॉर्टेंट डिडक्शन हुआ है। क्या सब हुआ है कि अगर एक इस तरह से रेज होगा और उस पर एक फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये O है, ये सपोज ये A है एंड दिस इज B एंड दिस इज C, और एक यहाँ पर बन गया जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, D। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंगल कितने बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक यहाँ एंड एक यहाँ, 3 एंगल बन रहे हैं, तो इन 3 एंगल्स का जो एडिशन होगा आपस में वो भी जो है 180 डिग्री होगा। ऐसा करें, एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC एंड प्लस एंगल COB, इन तीनों का एडिशन जो है ऑलवेज 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये एंगल जो है इसके फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, ये एंगल आपस में जो रे है इसका वो एक लाइन पर जो है फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एंगल जो है आपस में जो है इन तीनों का सम, जितना भी एंगल्स बनेगा, 3 ही नहीं, एक और एंगल अगर यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाए इस तरह से, यहाँ पर इन सारे एंगल्स का जो एडिशन होगा वो ऑलवेज 180 डिग्री होगा। इसी का एक नेक्स्ट पॉइंट है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ का जो एंगल होगा, जितना भी तरह का एंगल बनेगा, इन सारे एंगल्स का एडिशन ऑलवेज 360 डिग्री होगा। जैसे कि अभी यहाँ पर एक पॉइंट से हम एंगल बना लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट को O बोल देते हैं, और यहाँ से एक एंगल बना लेते हैं, यहाँ A हो गया, ये वाला आर्म, दूसरा आर्म हम लोग यहाँ से खींच देते हैं इस तरह से, इस आर्म को B बोल देते हैं, तीसरा इस तरह से खींच देंगे इसको C, और फोर्थ आर्म इज D। तो इस तरह से कितना एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, ये चारों तरह के एंगल्स का जो एडिशन होगा वो सम होगा, वो होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये एक पॉइंट के चारों तरफ से है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हो, यहाँ पर क्या कह सकते हो, फर्स्ट वाला यहाँ से ले लो एंगल BOA या फिर AOB, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC प्लस एंगल COB, एंगल COB, इन चारों एंगल्स का एडिशन जो होगा वो ऑलवेज 360 डिग्री होगा। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझते हैं। 2 एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म फॉर्म 2 पेयर ऑफ द अपोजिट रेज। अगर उसके आर्म 2 अपोजिट पेयर का रेज बनाएगा देन वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। जैसे यहाँ पर समझो, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, एंड दूसरा लाइन यहाँ से इस तरह से फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देते हैं, ये वाला हो जाएगा आपका A एंड दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा जो है हमारा O। तो यहाँ पर पहले आप देख लो कि इसके आर्म, जैसे यहाँ पर एक आर्म है OA और एक आर्म है OB, ये आपस में वर्टिकली क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, इस तरह से खींचा गया है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। और दूसरा आर्म जो कि OD और OC है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, किधर भी ये आपस में मुड़ा नहीं है, तो ये एकदम से अपोजिट है, मतलब ये एकदम से सीधी लाइन है, ये वाला लाइन CD जिसको हम लोग बोल रहे हैं। इसका आर्म बन गया OD और इसका आर्म बन गया OC। उसी तरह से AB लाइन में आर्म हो गया OB एंड OA, तो ये आर्म आपस में वर्टिकली अपोजिट है, देन अब एंगल का जो फॉर्मेशन होगा
कैसे होगा, यहाँ से देख लो, इस ओ को थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, यहाँ ओ है, तो यहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल यहाँ फॉर्मेशन हुआ और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में जो है अपोजिट एंगल कहलाएगा। और यहाँ पर ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, तो ये वाला एंगल, ये वाला इसके वर्टिकली होगा, जैसे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड वर्टिकली अपोजिट में एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी, और इसके जो ये ए ओ डी के वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, बी ओ सी। तो एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों और ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और आपस में ये दोनों तो इक्वल भी होगा। अभी उस टर्म को हम लोग देखेंगे, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट होगा। कब, जब उसके आर्म जो है एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट होगा उसके आर्म। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा एक थ्योरम है, क्या है देखते हैं। इफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अभी हमने क्या देखा था कि जब दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो रहा था, मतलब ये वाला एंगल इसके अपोजिट और ये वाला एंगल इसके अपोजिट। तो उसी पॉइंट को आगे बढ़ा और हमने क्या बोला कि जब ये दोनों अपोजिट एंगल है तो आपस में साथ साथ ये दोनों इक्वल भी है, यानी कि अपोजिट के साथ साथ इक्वल एंगल भी है। कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोग एक लाइन लेते हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, इस लाइन का नाम हो गया ए बी लाइन, और एक दूसरा लाइन यहाँ से लेंगे जो कि इसको वर्टिकली इसको जो है इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर। इस लाइन का नाम हम लोग ले लेते हैं सी एंड डी। अब एक पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम लोग ओ नाम देते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। और हमने बोला था इससे जस्ट पहले वाले में कि इंटरसेक्ट किया है, और ये वाला एंगल जो होगा, यानी कि यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन और यहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। आप क्या बोल रहे हैं, साथ साथ अपोजिट होगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा। तो आओ देखते हैं इसको कैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, जो कि वर्टिकली अपोजिट भी है और इक्वल भी है। तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ये एक तरह का आपका थ्योरम हो जाएगा। चलो यहाँ पर प्रूफ करने से पहले यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करके साफ कर देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आर्म हमारा जैसे ओ ए है, ओ ए आर्म हम लोग लेंगे, यहाँ पर आर्म है हमारा ओ ए, यानी कि जिसको रे बोलते हैं। तो ये ओ ए आर्म जो है वो किस पर लाइज कर रहा है, तो ओ ए आर्म लाइज कर रहा है सी डी लाइन पर, लाइन सी डी है ना, सी डी लाइन पर जो है ओ ए आर्म हमारा जो है। तो इसके अकॉर्डिंग जब ओ ए आर्म इस सी डी लाइन पर, अभी इधर ओ बी वाला को मत देखना है, ओ ए आर्म सी डी लाइन पर है, तब क्या होगा, ए ओ सी, यहाँ से देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर जब एक ही लाइन पर दो एंगल्स का फॉर्मेशन हुआ है, एक यहाँ पर एंगल और एक यहाँ पर एंगल, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। हमने अभी जस्ट देखा है ना, एक ही लाइन पर जो एक ही जो है आर्म होगा, वो एक कॉमन आर्म ओ ए, इस पर जब दो एंगल्स फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों का एडिशन जो है एंगल, यानी कि ए ओ सी और एंगल ए ओ डी, इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर हमने लिख देना है एक पॉइंट, ये है लीनियर पेयर, ठीक है। अब दूसरा अगेन यहाँ पर देखो, ये जो ओ डी है, ये वाला आर्म, जब इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको भी इसको इरेज कर दिया। अब इसको फिर से समझना है कि एक दूसरा हमारा लीनियर पेयर और तैयार होगा, ठीक है। ये जो ओडी है आपका, ओडी आर्म है ना, अगला पॉइंट में देखना है, ओडी आर्म वो लाइज कर रहा है, कहाँ पर लाइज कर रहा है, तो ये लाइन ए बी लाइन पर लाइज कर रहा है, इस तरह से ए बी लाइन पर, ठीक है। तो ये ओडी आर्म जब ए बी लाइन पर लाइज कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को देखना है, तो ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर होगा, और इन दोनों का एडिशन भी फिर से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो लिख दो यहाँ से एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल, यहाँ से एंगल ए ओ डी
AOD प्लस एंगल DOB, है ना, या फिर BOD, कुछ भी लिखो। ये दोनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। कैसे? तो ये हो गया हमने लीनियर पेयर वाला अभी जो हम लोग रूल्स देखे थे उसके अकॉर्डिंग ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया। अब समझना आपको यहाँ पर कॉमन पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, जब ये भी 180 है ये भी 180 है तो दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं यहाँ से, देखो, यानी कि एंगल AOC प्लस AOD, AOC प्लस एंगल AOD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा इस दोनों के एडिशन के, एंगल AOD प्लस एंगल BOD। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का एडिशन का वैल्यू दोनों इक्वल है। इस तरह से यहां पर आ गए हैं। अब इसको फिर से हम लोग देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। तो हमें मिला यहाँ पर एक पॉइंट, एंगल AOD और AOD दोनों में कॉमन है तो उसको हम लोग कट करके रिमूव कर देते हैं। तो फाइनली बचा क्या? एंगल AOC इक्वल इधर बचा एंगल BOD, यानी कि यहाँ पर अब फिगर में आते हैं, कौन सा एंगल इक्वल हो गया? एंगल AOC इक्वल एंगल BOD। एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल AOC है, AOC इक्वल हो गया BOD के, यानी कि ये वाला एंगल। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। उसी तरह से सिमिलरिटी ये दोनों को भी हम लोग कह सकते हैं कि AOD, यहां से भी कह दो तुम कि एंगल AOD इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल BOC के, एंगल BOC के। ये वाला भी आप प्रूफ कर सकते हो। इस तरह से हमने प्रूफ किया कि टू लाइन इंटरसेक्टिंग होगा एक जगह और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनेगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो है लाइंस एंड एंगल्स का जो थ्योरम पार्ट था, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, वो समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 14 को भी देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, और कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।